हेलो फ्रेंड्स। तो वोल्टास को आज थोड़ा सा हम स्टडी कर लेंगे, क्योंकि वोल्टास आज अगर देखेंगे, आज का चार्ट जाके देखेंगे तो वोल्टास आज दिन भर में अच्छा खासा एक रैली दिया है। और क्या किया है, देखो ये इसका वोल्टास का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। वीकली टाइम फ्रेम में देखो क्या किया वोल्टास ने। इसका जो 52 वीक हाई था, ये इसका 52 वीक हाई जोन था, इसको ये तोड़ दिया आज। अच्छा खासा एक वॉल्यूम भी जनरेट किया है, ठीक है। ये वीकली मतलब इन दिस वीक, ये वीकली टाइम फ्रेम का है। तो ये वीकली कैंडल जब ये वीक ख़त्म होगा तभी इसको कंसीडर करिएगा। अगर मैं डेली चार्ट में जाऊं तो डेली चार्ट में देखो प्राइस ने क्या किया। ये जो इसका 52 वीक हाई जोन था, इस यहाँ पे इसके पास आके थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद एक चार्ट पैटर्न बनाया था। और ये मैंने इसको रोज़ टैग करता हूँ। मेरा जो वॉच लिस्ट है इसमें ये रहता है, तो इसको मैंने रोज़ टैग करता हूँ, इसीलिए ये लेवल निकल के रखे थे। तो एक चार्ट पैटर्न बनाया, ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बना के ये आज अच्छा खासा वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम भी अच्छा खासा जनरेट हुआ है, ब्रेकआउट भी हुआ है। तो टेक्निकली देखा जाए तो स्टॉक में एक मोमेंटम आया है। ओके, स्टॉक में एक मोमेंटम आया है, स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया है। आने वाला दिन में अगर ये तेज़ी दिखाता है तो ये जो इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ तक ये आ सकता है। ये इसका फास्ट टारगेट यहाँ तक रहेगा। ओके, फास्ट टारगेट हमारा यहाँ तक रहेगा। और इसका एसएल कहाँ लगाएंगे? एसएल जो कैंडल ब्रेकआउट किया है, अगर एंट्री लेते हो आप लोग, जिसके पास है वो अभी होल्ड कर सकता है, आराम से होल्ड कर सकता है। क्योंकि देखो अगर ओवरऑल देखे तो अभी गर्मी का सीजन आ रहा है। तो गर्मी का सीजन से पहले क्या होता है, जितना इस एयर कंडीशन, वोल्टास क्या करता है, एसी बनाता है ना। तो जितना एयर कंडीशनर का जो ये है, एयर कंडीशन खरीदने वाले होता है, वो लोग पहले से एक ऑर्डर लगा देता है। तो जब भी और कंपनी ऑर्डर देता है, और ये सब कंपनी देखा गया है कि ये जो गर्मी का टाइम पे भी इनका सर्विसिंग सेंटर भी अच्छे से खुल जाता है, इसका ऑर्डर भी अच्छा खासा, सेल्स भी बढ़ जाता है। तो अच्छा खासा एक रेवेन्यू भी जनरेट हो जाता है गर्मी के दिन में। और ये बिजनेस तो गर्मी में के दिन में ही हमको लगता है कि अच्छा चलता है। इसीलिए जब भी गर्मी का सीजन आता है तो ये सब कम स्टॉक में थोड़ा बहुत उछाल देखना मिलता है। तो उसका एक वजह हो सकता है। तो इसी के लिए ये इसका 52 वीक हाई का ऊपर ब्रेक करके क्लोज दे दिया है। डेली टाइम फ्रेम में अच्छा खासा वॉल्यूम भी हुआ है। तो आने वाला दिन में इसका जो रजिस्टेंस हमको दिख रहा है 1350, ये यहाँ तक आ सकता है। ओके, ठीक है। और इसका अगर पोजीशन लेंगे, जिसका पास है वो होल्ड करिए। अगर नया कोई पोजीशन लेंगे तो यहाँ हमारा एसएल बनेगा और इसका ऊपर हम लोग ट्रेड ले सकता है। इसका अगर फंडामेंटली चेक करें, देखो फंडामेंटली स्टॉक को हमको उतना अभी तक खास तो कुछ नहीं लग रहा है। कंपनी का अगर अच्छा देखो, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग है। डिविडेंड पे 57.2% ये डिविडेंड पे देता है, ये एक अच्छा बात है। लेकिन इसका स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 6.23 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू का 6 टाइम ज़्यादा ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और भी ये सब आप चेक कर सकते हो ये स्कैनर पे जाके। हाँ, मेन बात है कि इसका जो सेल्स है, इसका अगर सेल्स क्वार्टरली अगर आप सेल्स देखें तो क्वार्टरली सेल्स उतना खास कुछ हो नहीं रहा है। अब जनरली ये सब कंपनी क्या होता है, जनरली ये सब कंपनी एक सीजन वाइज बिजनेस अच्छा करता है। तो इसीलिए हो सकता है कि एक पिछला क्वार्टर, ये जो क्वार्टर है 2023 का, अगर मार्च से देखें तो देखो सेल्स जून में बढ़ा था, सितंबर में घट गया, दिसंबर में थोड़ा सा बढ़ने लगा। ओके, तो फिर ये जब फिर मार्च आ रहा है तो मार्च में फिर देखा जाएगा कि हाईएस्ट इसका सेल्स रहेगा। देखो सीजन वाइज बिजनेस है। देखो मार्च महीना का जब भी क्वार्टर आता है, इसका जो सेल्स है ये हाई पॉइंट लगा देता है। मार्च जून में देखो ना, ये हाई पॉइंट लगा देता है। और भी पहले देते हो 2021 का देखो, मार्च देखो, और सितंबर दिसंबर में उतना खास कुछ होता नहीं है। तो ये सीजनलाइज बिजनेस है, तो सीजन आ रहा है, इसे हो सकता है इसीलिए इसमें थोड़ा सा उछाल आया है। लेकिन इसका अगर अदर फैक्टर अगर हम चेक करें कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटते घटते नेगेटिव हो गया पिछले क्वार्टर में।
मतलब बिजनेस करके इतना खास कुछ पैसा कमा नहीं रहा था। और ओपीएम भी देखो घटते घटते पूरा कम हो गया। नेट प्रॉफिट भी उतना खास कुछ हुआ नहीं है। ईपीएस भी देखो नेगेटिव होते गया है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर इसका स्टैंडअलोन अगर ईयर टू ईयर देख लेते हैं तो ईयर टू ईयर इसका तो सेल्स ईयर टू ईयर रेवेन्यू ठीक है, जनरेट कर रहा है, कंसिस्टेंसी एक मेंटेन्स करके जा रहा है। ये देखो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन्स करके ये जा रहा है, अच्छा खासा तो इंक्रीजिंग करके जा रहा है। लेकिन इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 580, 572, 454, 304 ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ये इसका घट रहा है। ओके, बिजनेस का करके जो पैसा है ये घटते जा रहा है। ओपीएम भी इसका घट जा रहा है। ओके, नेट प्रॉफिट भी उतना कुछ खास हुआ नहीं है। पहला 136 था, फिर थोड़ा सा बड़ा है। इस साल एस्टिमेट किया जा रहा है कि मार्च 2024 का मार्च महीने का 281 ये एस्टिमेट है, इसको छोड़ दो। लेकिन इसका अगर पिछले साल देखें मार्च 2023 इसका थोड़ा सा बहुत देखो फर्क, देखो बहुत डिक्रीज हुआ है। तो ये एक दिग है। अच्छा दिग ये है कि ईयर टू ईयर इसका सेल्स ग्रोथ है, अभी भी सेल्स ग्रोथ है। कंपनी बिजनेस करके पैसा नहीं आ रहा तो क्या हुआ, प्रॉफिट उतना खास बढ़ोतरी नहीं दिख रहा है प्रॉफिट में। लेकिन सेल्स है, लेकिन सेल्स में भी उतना कुछ खास हम देख नहीं रहा है। लेकिन इस साल में 7,934, 9,400 अगर एवरेज अगर सेल्स ग्रोथ देखे उतना खास भी नहीं है। ठीक है, कंपनी रेवेन्यू धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा है, लेकिन उतना खास सेल्स नहीं है। हो सकता है कि ये सीजनल जो कंपनी है ये सब होता है। और अगर इसका और क्या देख लेते हैं, अदर लाइबिलिटी बोरोइंग देखो, बोरोइंग तो इसका बोरोइंग बढ़ते रह रहा है। फिक्स्ड एसेट ठीक है, और टोटल एसेट भी ठीक है, कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। ये अच्छा दिख है कि कैश फ्लो इसका पॉजिटिव है। ओके, आरओसी कम है, वर्किंग कैपिटल डेज कम किया है, ये एक अच्छा दिख है। वर्किंग कैपिटल भी कम किया है। प्रोमोटर होल्डिंग्स, प्रोमोटर का पास 30% शेयर है। एफआईआई फॉरेन इन्वेस्टर का 70% है। डीआई डोमेस्टिक के पास 37% है। गवर्नमेंट भी इसमें स्टेक रखा हुआ है 0.21%। ओके, ये सब देख सकते हैं। तो इन्वेस्टिंग का पता नहीं, लेकिन अगर सीजन आ रहा है, सीजन वाइज इसमें अगर तेज़ी आ रहा है और हमारा अगर कंज्यूमर सेक्टर, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल का सेक्टर का स्टॉक है, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर देगा तो हो सकता है कि आने वाला दिन में एक अच्छा खासा एक रैली दे सकता है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल का ट्रैक करते रहिए। कंज्यूमर सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो कचरा सेक्टर का जो कचरा स्टॉक भी ऊपर जाते रहेगा। ये मतलब सेक्टर को देखना बहुत ज़रूरी है स्टॉक के साथ साथ। ओके, ये हो गया। इसका सेक्टर आज देख लेते हैं। अगर इसका सेक्टर को अगर हम दिखा देते हैं, इंट्राडे स्कैनर, आज तो पूरा सेक्टर रेड हरा हुआ है, हरा हुआ है। देखो निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल आज 1.28% बढ़ा है। इसका अगर व्यू ऑल करेंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल एक हफ्ता से कुछ नहीं कर रहा था, आज थोड़ा सा इसमें कुछ दिया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल एक महीने का देख लेते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल एक महीने में तेज़ी में है, बीच में थोड़ा सा डाउन हो गया था, लेकिन फिर आज थोड़ा सा उछाल हुआ है। हो सकता है कि एक अच्छा खासा मोमेंटम दे दे। ठीक है, तो नज़र बना के रखिएगा इस कंपनी को। मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए ये सब कंपनी ठीक ही है। ओके, तो ये था छोटा सा एक वीडियो। और निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी क्या किए यार है। निफ्टी का देखो ये लेवल तो हम लोग तो कल भी शेयर किया था, आज भी आप लोगों के साथ शेयर कर दे रहा हूँ।
निफ्टी अभी क्या है, अभी रेंज बाउंड हो गया, तो निफ्टी एक अपरली देने का कोशिश कर रहा है। कल देखो इसी पॉइंट का पास ये जो लेवल था इसी पास आके क्लोज दिया है। क्लोज देने के बाद इसका देखो, अगर देखो सिर्फ सपोर्ट के पास आके क्लोज देने के बाद उसका बिहेवियर भी चेक करना पड़ता है। अब देखो आज कल सपोर्ट के पास क्लोज दिया, देने के बाद आज सुबह सुबह देखो 15 मिनट कैंडल क्या है, एक हैमर कैंडल बना दिया। तो ये रैली था, फिर हैमर कैंडल, ये तो बुलिश साइन है ना। तो यहाँ पे ट्रेड लेके आप यहाँ तक रेजिस्टेंस देख सकते हो, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे। तो लेवल का साथ साथ अगर आप प्राइस को भी रीड करके चार्ट को पढ़िएगा तो एक अच्छा खासा आपको पावरफुल एक आपको स्ट्रक्चर नज़र आएगा मार्केट का, ठीक है। तो अभी अगर हम इसको अगर यूज करेंगे तो अभी एक अपर स्विंग बना दिया है। एक क्या बनाया, एक स्विंग हायर हाई बना दिया है। इसका अगर कल ब्रेक कर देगा, ब्रेक करके ट्रेड करेगा तो ये बुलिश हो सकता है। ओके, बजट है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन करेगा, तो देख के ट्रेड करिएगा। ओके, बाय।